जो देश के लिए लड़ते हैं उनकी मौत का काउंटडाउन तो पहली सांस से शुरू हो जाता है। सफर गौर से देखें आंखों में, इनमें न मरने का गम है ना मौत का खौफ। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। यानी कि जो चीज दिख रही हो उसके लिए अलग से साक्ष्य लाने की जरूरत नहीं है। जिस फर्राटेदार अंदाज में ऋतिक रोशन साहब डायलॉग्स डिलीवर कर रहे हैं उसमें उनका परिश्रम तो है, लेकिन साथ ही साथ प्रोफेसर रमेश के ओझा जी का मेहनत भी दिख रहा है। बचपन में ऋतिक रोशन साहब को हकलाने की स्टैमरिंग या स्टटरिंग की परेशानी थी और प्रोफेसर रमेश ओझा साहब ने अपने वाक चिकित्सा के हुनर से उन्हें सही बोलना सिखाया। कहने का मतलब ये है कि जितने लोग आप में से हकलाते हैं या धारा प्रवाह में आपको कमी है वाक चिकित्सा से, वो सही हो सकती है। आज 22 अक्टूबर जो कि इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे है, उस पर प्रोफेसर रमेश ओझा जी को मेरा प्रणाम। और आज समझते हैं कि ये स्टैमरिंग होता क्या है, कैसे इसको ठीक किया जाता है। अब तक तो आप जान चुके होंगे कि एक वाक चिकित्सक उसे ठीक करता है। वाक चिकित्सा की अगर आपको पढ़ाई करनी है तो 4 साल की पढ़ाई होती है, बैचलर्स इन स्पीच एंड हियरिंग। कई जगह कॉलेजेस हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, पीएचडीज भी है, हिंदुस्तान में ही है। स्टैमरिंग या स्टटरिंग एक डेवलपमेंटल स्पीच डिसऑर्डर है, यानी कि कई एक तरह के हुनर हम पाए दर पाए सीखते हैं। चाहे वो चलना फिरना हो, एक दिन में अचानक तो आप चलने नहीं लग जाते हैं, धीरे धीरे चलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं। वैसे ही बात करना भी हम आहिस्ता सीखते हैं। माँ के पेट से जब 5 महीने का बच्चा होता है माँ के गर्भ में, तब से सुनने लग जाता है। जब 1 साल का होता है तो पहला शब्द बोलता है, 2 साल का होता है तो 2 शब्दों को जोड़कर एक फ्रेज बनाता है, 3 साल का होता है तो 3 शब्दों को जोड़ लेता है और वाक्य बोलना शुरू करता है हल्का हल्का। और 5 साल तक कई एक शब्द सीखता है, धीरे धीरे उच्चारण में गलतियाँ करता है और 8 साल तक लगभग सारे उच्चारण भी सही सीख जाता है। कठिन काम है। जब मैं बात कर रहा हूं तो लगभग 100 मांसपेशियों को, जो कि मेरे मुंह के अंदर हैं, मेरे गले में हैं, मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हैं, इनको एक साथ तारतम्य में लाता हूं, तब ये उच्चारण आ पाते हैं स्पष्ट और सटीक आपके पास। और ये सारे के सारे मेरे मस्तिष्क के किसी एक क्षेत्र से नियंत्रित किए जाते हैं। और ज़रूरी ये है कि मेरा मन शांत हो, तभी मैं धारा प्रभाव में बात कर पाऊंगा। कई बार बात करते करते व्यक्ति या बच्चा अटक जाएगा या चीज़ों को बार बार दोहराएगा। तो शाहरुख खान का याद है ना, किरण, तो ये दोहराना रिपीटेशन बोला जाएगा। अगर अटक गया तो उसे ब्लॉक बोला जाएगा। अगर किसी एक चीज़ को इसे प्रोलॉन्गेशन बोला जाएगा। ये तो ऊपरी ऊपरी लक्षण हुए। साथ ही साथ कई और सेकेंडरीज आएंगे, चाहे वो आंखों का मिटकाना हो, हाथ का हिलना हो, जीभ का अटक जाना हो। कई तरह के सेकेंडरी आएंगे जो कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में भिन्न होंगे। 3 से लेकर 5 साल के बीच जब बच्चे बात करना सीखते हैं तो लगभग कई बच्चे होते हैं, 100 में 4 से 5 बच्चे ऐसे होंगे जो कि अटकेंगे, जो कि आम होता है, जिसे कि हम नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी बोलते हैं। और इन बच्चों में लगभग 90% बच्चे, 95% बच्चे सही हो जाएंगे, लेकिन 1% बच्चे हैं जो कि आगे चलकर भी अटकेंगे, जिसे कि डेवलपमेंटल स्टटरिंग कहा जाता है। तो ये डेवलपमेंटल स्टटरिंग वाले जो बच्चे हुए, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। दूसरे तरह के बच्चे हो सकते हैं जिन्हें कि हम न्यूरोजेनिक स्टटरिंग बोलते हैं। मस्तिष्क में किसी तरह का एक चोट या किसी तरह की एक कमी होने के चलते कई बार धारा प्रवाह में कमी हो जाती है। वो डेवलपमेंटल स्टटरिंग से अलग होता है, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं। तो ये 2 तरह के मोटा मोटे स्टटरिंग हुए। ये डेवलपमेंटल स्टटरिंग, जैसे मैंने बताया, नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी से बाहर आता है। 3 से 5 साल तक के बीच के बच्चे बात करना सीखते हैं और उस समय गलतियां करते हैं। लेकिन अगर जब वो गलतियां करते हैं तो तरीका तो एक ये हो गया कि भाई आप शांति से सुने, उनकी गलतियों की तरफ तवज्जो ना दें और धीरे लय में खुद बात करें उनसे, उनको समय दें, उनके आंखों में आंखें डालें, थोड़ा मुस्कुराएं और खेल खेल में अगर चीज़ को ले जाएं तो होगा यूं
कि उनकी गलतियों के बारे में उन्हें खुद पता नहीं चलेगा, ना ही उसके तरफ वो शर्मिंदा होंगे। जब वो शर्मिंदा नहीं होंगे, उनकी गलतियों को उनको पता ना चले, और आप खेल खेल में ही एक सही तरीका बता जाएं, धीरे कैसे बात करें, रुक के थोड़ा मुस्कुरा के कैसे बात करें, कैसे दूसरे की बारी हो जाने के इंतज़ार करें। जब दूसरा बोलने को उतावला हो रहा है तो आप थोड़ा चुप होकर सुन लें। ये तमाम तरह की चीज़ें अगर आप बच्चे के साथ कर लेते हैं तो बच्चा जहाँ गलतियाँ कर रहा था, आपको देखकर अपनी गलती खुद ब खुद खेल खेल में सुधार लेता है। लेकिन इसके उलट अगर बच्चे को डांटा जाए, अगर बच्चे की गलतियों को उकसाया जाए, अगर बोला जाए जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो, बच्चे को डराया जाए, अगर बच्चे को एक टाइम प्रेशर में रखा जाए कि हाँ अभी बोलो, अगर बच्चे को धमकाया जाए, अगर एक ऐसा माहौल ना दिया जाए जहाँ की बच्चा खेल खेल में मज़े के लिए बातचीत कर सीख सके, तो कई बार ऐसा होता है ये बच्चे जिन्हें नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी है वो डेवलपमेंटल स्टटरिंग की तरफ मुड़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि स्कूल के जो शिक्षक हों, माँ बाप हों, पहली चीज़ तो ये करें कि खुद में एक सुकून बनाएं। अगर आप खुद शांत हैं, अगर आप खुद मौन हैं, अगर आप खुद मुस्कुराते हैं, तो सामने वाला बच्चा भी, सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ बातचीत करने में सुकून महसूस करेगा, किसी तनाव में नहीं होगा और धारा प्रवाह से बात कर सकता है। अगर किसी बच्चे या बड़े को हकलाने की तकलीफ हो तो किसी वाक चिकित्सक के पास जाएं, क्योंकि वाक चिकित्सा में एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। ऐसे समझें, जब मैं बात कर रहा हूं तो लगभग 100 मांसपेशियां, मेरे मुंह के अंदर की, मेरे गले के अंदर की, मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम या सांस लेने के तंतुओं के अंदर की, ये सारे के सारे एक साथ संयोजे जाते हैं मेरे मस्तिष्क के कुछ अंशों के द्वारा। इन चारों सिस्टम के बीच कहीं अगर कुछ तारतम्य में तकलीफ है या कोऑर्डिनेशन में तकलीफ है तो मैं हकलाऊंगा। एक वाक चिकित्सक आपके हरकतों से ये जान जाता है कि क्या आपको रेस्पिरेटरी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, क्या आपको जेंटल फोनेटरी ऑनसेट की ज़रूरत है, क्या आपको प्रोलोंगेशन की ज़रूरत है, या क्या आपको ब्रेथ फ्लो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। वाक चिकित्सक अपने अनुभव और बातचीत करने के विज्ञान के ऊपर धारा प्रवाह में आने वाली कठिनाइयों को चुनता है। क्या आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग या ब्रेथ फ्लो मॉडिफिकेशन चाहिए, क्या आपको जेंटल फोनेटरी ऑनसेट चाहिए, क्या आपको वोवल प्लेस चाहिए, क्या आपको प्रोलोंगेशंस चाहिए, या क्या आपको 2 से अधिक टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। ये एक वाक चिकित्सक सही मायने में चुनकर बता सकता है आपको, और हर व्यक्ति के लिए ये अलग अलग होते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि एक वाक चिकित्सक के पास जाया जाए, और अगर आप हकलाते हैं तो हकलाने का इलाज, उपचार करवाया जाए। आज के दिन अगर हम इतना जान लें कि नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी को स्टटरिंग होने से हम रोक सकते हैं, और अगर किसी को स्टटरिंग है तो वो एक वाक चिकित्सक के पास जाए, तो मेरा मानना है कि इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे के लिए काफ़ी जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।